अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैनब फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लाहौर शहर में मौजूद हैं। हमारे साथ सोनिया मौजूद है। इनकी ऐसी कौन सी दर्दनाक कहानी है जो ये हमारे साथ आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोनिया? मैं ठीक हूँ। क्या करती हो बेटा? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हो? मैं घरों में काम करती हूँ। घर में काम करती हो? क्या कहीं पे मम्मा पापा नहीं है आपके, बहन भाई नहीं है, कोई घर बार नहीं है आपका? नहीं, मेरी मामा की डेथ हो गई थी, मामा नहीं है तो बाबा ने और शादी कर ली है। वो मुझसे मिलते अच्छा, जुलते तो नहीं। सोनिया आपकी पढ़ाई कितनी है बेटा? मेरी एफए। एफए पढ़ाई है माशाल्लाह। तो कोई जॉब शॉप नहीं आपने ज्वाइन की? इस हालात में जॉब नहीं हो सकती ना। क्या हुआ आपको? इस हालात का क्या मतलब है? मैं प्रेग्नेंट हूँ तो जॉब कैसे कर सकती हूँ इस हालात में। शादी हुई थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी अभी। तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई आप? मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। देखते देखते हमें एक दूसरे से बहुत सारा प्यार हो गया और उसने भी मुझे धोखा दिया। नहीं, प्यार कैसे हुआ? कॉलेज में पढ़ती थी, ऐसे तो नहीं ना दोस्ती हो जाती? कैसे मिली जुली आप? क्या हुआ? ऐसे प्रेग्नेंट तो कोई नहीं हो जाता। जी हाँ, हम लोग 2 साल से इकट्ठे साथ पढ़ रहे थे। मैट्रिक के बाद हमने फर्स्ट ईयर और एफ इकट्ठा साथ में किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई और फिर हमने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। फिर एक दिन मुझे डेट पर लेकर गया। वहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 बार हम डेट पे मिले और उसके बाद फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और वो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मैं इन हालात में आ गई हूँ कि मुझे अब घरों में काम करना पड़ रहा है। तो तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया ये काम करते हुए? बिल्कुल आया था, लेकिन उसने मुझे लालच इस तरह दिया था और मैं घर में अकेली रहती थी। मेरे कोई आगे पीछे था नहीं और मैं उसकी बातों में आ गई थी। भाई नहीं है आपके? भाई नहीं, मेरा बहन भाई कोई नहीं है। मेरी बचपन में मामा की डेथ हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन, ये हालात हैं। घर की बच्चियां डेट पर जाती हैं और देखें प्रेग्नेंट होकर वापस आती हैं। तो अच्छा, अब क्या कह रही हो तुम? इस बच्चे का अब क्या करोगी तुम? इस बच्चे को मैं परवरिश करूंगी। कैसे परवरिश करोगी? आपका तो निकाह ही नहीं हुआ, तो आप कैसे इसकी परवरिश करोगी? इस बच्चे को तो फिर कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, हराम की औलाद इसको बोलते हैं। तो फिर आप क्या करेंगी मेरी बहन? तो जाहिर है मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकती। वो एक गुनाह तो कर लिया, दूसरा गुनाह तो नहीं कर सकती ना इसको मार के। तो फिर अब आपने शादी करनी है, हेल्प करनी है, क्या करना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कोई अच्छा इंसान हो जो मुझसे शादी करे, मेरे बच्चे को भी अपना। अगर आपके बच्चे को भी अपना ले, आपको भी अपना ले, तो आप फिर अपनी लाइफ में खुश रहेंगी? फिर कोई ऐसा वैसा कोई गलत कदम तो नहीं उठाएंगी कि आपकी शादी भी हो जाए फिर भी आप लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात रखो? गलती इंसान एक ही बार करता है, बार बार तो नहीं करता ना। अब एक गलती की सजा इतनी मिल तो गई, से मैं कर सकती हूँ। देखें नाजरीन, नादानी में आके डेट पर चली गई, लड़के की बातों में आके लड़के ने इसे बातों में लाकर डेट पर ले गया इसे, और इसके साथ गलत काम किया और इस बच्ची को हामला कर दिया। तो सोनिया, आपकी उम्र क्या है बेटा? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है आपकी। और उस लड़के की उम्र क्या थी? उसकी भी यही एज थी। उसकी भी यही थी। अच्छा, वो आपको शादी के लारे लगाता था? जी हाँ। क्या कहता था? कि हम निकाह कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। अच्छा, फिर उसके बाद उसने शादी कर लिया कि मेरी अम्मी अबू नहीं मान रहे, उसने किसी और से शादी कर ली। अच्छा, तो तुमने कहा नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो तुम ऐसा ना करो मेरे साथ? बहुत बार कहा था, लेकिन उसने फिर कहा कि ये बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन करवा लो, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मुझे ये गुनाह नहीं बेहतर लगा, इसलिए मैंने नहीं किया। अल्लाह माफ करे। ऐसे के हालात आ गए हैं जी पाकिस्तान में कि लड़कियां जा रही हैं, डेटों पर जा रही हैं, वहाँ से गलत काम करवाती हैं और हामला हो जाती हैं और फिर रोती हैं, कहती हैं कि हमारे साथ कोई शादी कर ले। अच्छा, मेरी बात सुने, ओवरसीज पाकिस्तान बहन भाई हमारे साथ कांटेक्ट करे कि हमारी शादी करवा दें इनके साथ, तो क्या आप कर लोगी? जी हाँ, बिल्कुल।
कोई भाई सऊदीया से, दुबई से हमारे साथ रब्ता करता है कि हमने इसके साथ शादी करनी है, तो आप राजी हो जाएंगी? जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपना सुकून से घर बसाऊँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। मैंने नहीं सोचा था कभी मेरा बेबी हो ऐसे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझसे गलती हो गई है। तो मैं यही चाहती हूँ मैं अपना अच्छे से घर बसाऊँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। तो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं मैं करता। अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, ये जो गुनाह मेरे से हो गया ये दोबारा कभी ना हो, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझे भी। आमीन। अल्लाह पाक सब बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और नाजरीन, हम अपना दिया हुआ नंबर कंटेंट में लगा देंगे, जिसने इस बहन के साथ शादी करनी होगी तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।